तो क्या क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? जवाब आपके फेवरेट क्वांटम इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। शायद हम कोपेनहेगन के डाइस राइड करते हुए एक अननोन फ्यूचर में जा रहे हैं, या फिर हम क्वांटम मल्टीवर्स के स्प्लिटिंग में सर्फ कर रहे हैं और उन सारे फ्यूचर्स में से एक बन जाएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम यूनिफाइड स्पेस टाइम को ब्लॉक यूनिवर्स के कंसेप्ट में समझ सकते हैं, एक ऐसी टेम्पोरल एंटिटी जो बस एग्जिस्ट करती है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के ब्लॉक यूनिवर्स में प्रेजेंट को क्लियरली डिफाइन करना मुश्किल है और इसलिए फ्यूचर को पास्ट से अलग करना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, प्रेजेंट का नोशन रिलेटिव होता है और हमें लगता है जैसे ये ब्लॉक यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर स्लाइस है, लेकिन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स इस ब्लॉक को डिफरेंट एंगल से स्लाइस करते हैं जो उनकी वेलोसिटीज पर डिपेंड करता है। मतलब हर ऑब्जर्वर के लिए एक और ऑब्जर्वर को इमेजिन करना पॉसिबल है जो उनके डेफिनेशन के प्रेजेंट में रहता है, लेकिन जिसके लिए तुम्हारा फ्यूचर उनका पास्ट बन चुका है, या जिनके लिए तुम्हारा पास्ट उनका फ्यूचर है। लेकिन ये सब एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स कैसे बनाता है? अगर हम ये मान लें कि दूसरे ऑब्जर्वर्स की रियलिटी भी हमारी प्रेजेंट की तरह यूनिक है और उनका प्रेजेंट उतना ही वैलिड है जितना हमारा, तो इसका मतलब है कि पूरा फ्यूचर डिफाइंड है। दोस्तों, ये फिलोसफिकल स्टैंस को सपोर्ट करता है जिसे इटर्नलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, सभी स्पेस और टाइम एक गॉड्स आई व्यू से देखा जाए जो स्पेस और टाइम के बाहर से हो, और ये एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स का आइडिया देता है जहां ब्लॉक यूनिवर्स का हर स्लाइस कंप्लीटली डिटरमाइंड होता है, चाहे वो पीछे हो चाहे वो आगे हो, और ये स्लाइसेस अनचेंजेबल लॉज ऑफ फिजिक्स से कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, अगर रिलेटिविटी स्पेस और टाइम का एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है, तो क्या ऐसा कुछ है जो हमारे फ्यूचर को अनडिफाइंड रख सकता है? इसके लिए दो ऑप्शन दिखते हैं। या तो पूरा ब्लॉक यूनिवर्स डिफाइंड है जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों आते हैं, या फिर हमारे पास्ट लाइट कॉन के बाहर सब कुछ अनडिफाइंड है, इंक्लूडिंग दूसरे ऑब्जर्वर्स और जो रूम आपके आसपास जिसे आप नॉर्मल प्रेजेंट समझते हैं, और जो प्रेजेंट का एक मात्र एस्पेक्ट एग्जिस्ट करता है वो हमारे दिमाग के आसपास एक बहुत ही छोटा पैच ऑफ स्पेस टाइम है जो लगभग वैनिश हो जाता है। अगर हमें ये समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें एक चीज को देखना पड़ेगा जिसे हमने अभी तक पूरी तरह से इग्नोर किया है। जहां रिलेटिविटी बड़े और बहुत फास्ट यूनिवर्स को समझने की है, वहीं हमें छोटे लेवल पे भी यूनिवर्स को समझना होगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स डिटर्मिनिज्म के बारे में क्या कहती है और कैसे ये रिलेटिविटी और ब्लॉक यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करती है। दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फिजिकल सिस्टम्स यानी यूनिवर्स के पार्ट्स वेव फंक्शन की फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। इनका कोई वेल डिफाइंड रियलिटी नहीं होता, बल्कि ये प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होते हैं जो ये बताते हैं कि उस चंक ऑफ यूनिवर्स के सारे पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकते हैं अगर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए। वेव फंक्शन को एक ऐसी स्टेट के फॉर्म में सोचा जा सकता है जिसमें सारी फिजिकल पॉसिबल रियलिटीज इंटरमिंगल करती हैं। बहुत सारी प्रिसाइज और फ्रिक्वेंटली रेप्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स ने हमें ये दिखाया है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस में यूनिवर्स वाकई इंटरमीडिएट स्टेट में होता है और वेव फंक्शन रियल होते हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि क्या चीज़ क्वांटम इंडिटरमिनेसी की दुनिया से मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की सॉलिड सिंगुलर रियलिटी तक ट्रांजिशन का कारण बनती है। दोस्तों, इस रीजन को समझने के लिए हमारे पास एक इंटरप्रिटेशन मौजूद है जिसे हम कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहते हैं। दोस्तों, ये इंटरप्रिटेशन कहता है कि एक क्वांटम सिस्टम लिटरली एक यूनिफाइड स्टेट में होता है जब तक उसका ऑब्जर्वेशन न हो। जैसे ही ऑब्जर्वेशन होता है, वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है एक डिफाइंड स्टेट में। सभी पार्टिकल्स डिफाइंड प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और एक एक्चुअल रियलिटी चूज होती है कई पॉसिबल रियलिटीज में से। कम से कम जितना हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ करता है उतनी। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन हमें एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स देती है। वेव फंक्शन एक प्रिसाइज तरीके से इवॉल्व होता है
और क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशन के अकॉर्डिंग परफेक्टली डिफाइन होता है। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन का मोमेंट आता है तो एक सिंगल रियलिटी रैंडमली सिलेक्ट होती है पॉसिबल रियलिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन से। दोस्तों, जब वेव फंक्शन कोलैप्स होते हैं तब डाइस फेंके जाते हैं, मतलब फंडामेंटली ऑब्जर्वेशन के बाद सिस्टम का स्टेट प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक और पॉपुलर इंटरप्रिटेशन है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, जो ये कहता है कि वेव फंक्शन कभी कोलैप्स नहीं होता। इसमें सारे पॉसिबल स्टेट्स क्वांटम सिस्टम से कंटिन्यू करते हैं। जब हम एक क्वांटम सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो एक रियलिटी चूज करने के बजाय हम खुद एक रियलिटी का हिस्सा बन जाते हैं और बाकी रियलिटीज से ट्रैक लॉस कर देते हैं। दोस्तों, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन हमें एक डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स देता है या फिर एक डिटर्मिनिस्टिक मल्टीवर्स। वेव फंक्शन कभी कोलैप्स नहीं होता, बल्कि वो डिटर्मिनिस्टिकली इवॉल्व होता रहता है कंटिन्यूअसली। रैंडमनेस का इल्यूजन इस वजह से होता है कि हम अपने आप को वेव फंक्शन के उस ब्रांच में पाते हैं जो रियलिटी हम परसीव करते हैं, लेकिन हम उस ब्रांच में रैंडमली नहीं आए, हम बस उस ब्रांच का पार्ट हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इंटरप्रिटेशन कैसे कनेक्ट होती है रिलेटिविटी के साथ, जो हमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बताती है। चलिए कोपेनहेगन से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टेम्पटिंग है कि हम अपने पास्ट लाइट कॉन के बाहर सब कुछ अनऑब्जर्व्ड वेव फंक्शन से इक्वेट करें। आप इमेजिन कर सकते हो कि लाइट कॉन यूनिवर्सल वेव फंक्शन को प्लग करता हुआ आगे बढ़ रहा है और उससे कोलैप्स कर रहा है जैसे जैसे वो हमारी अवेयरनेस तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर लाइट कॉन अनडिफाइंड है, एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक वॉइड है जिसमें आपके नॉन डिटरमाइंड चॉइसेस के लिए स्पेस है। लेकिन मान लो कि हम मान रहे हैं कि यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जर्वर्स भी हैं जो अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए उसी यूनिवर्सल वेव फंक्शन को कोलैप्स कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि ये ऑब्जर्वर्स यूनिवर्स को कोलैप्स करते हैं उस पॉइंट तक जो आप परसीव करते हो एज द प्रेजेंट। लेकिन दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि आपका प्रेजेंट का इम्प्रेशन रिलेटिव है और एक फास्ट मूविंग ऑब्जर्वर प्रेजेंट को आपसे अलग तरीके से डिफाइन करेगा। एक्चुअली स्पेस टाइम का कोई भी हिस्सा जो आपके फ्यूचर लाइट कॉन में नहीं है वो किसी और ऑब्जर्वर के प्रेजेंट में पास्ट बन सकता है, और वो ऑब्जर्वर एक तीसरे ऑब्जर्वर के बारे में सोच सकता है जिसका डिफरेंट प्रेजेंट है। जहां आपका फ्यूचर लाइट कॉन उनके पास्ट लाइट कॉन में है तो वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका होगा। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि अगर एब्सोल्यूट पास्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है और अगर हम दूसरे ऑब्जर्वर्स में बिलीव करते हैं तो आपके फ्यूचर का वेव फंक्शन कोलैप्स होने से बच नहीं सकता जब तक आप वहां तक पहुंचते हो। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से यही मुश्किल है। चलो अब मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन पर आते हैं। ये इंटरप्रिटेशन रिलेटिविटी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ थोड़ा बेटर फिट होती है। आपका लाइट कॉन ग्लोबल वेव फंक्शन के थ्रू स्वीप करता है, लेकिन वो वेव फंक्शन को कोलैप्स नहीं करता बल्कि उसे सिलेक्ट करता है। कभी कभी मैनी वर्ल्ड्स को क्वांटम मल्टीवर्स के ब्रांचिंग ट्री की तरह दिखाया जाता है जिसमें रियलिटीज टाइम के साथ बढ़ती जाती हैं। ब्लॉक यूनिवर्स पिक्चर में यह टेम्पटिंग होता है कि इसे ऐसे डिपिक्ट करें जैसे पूरा ब्लॉक हर क्वांटम इवेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। ब्लॉक यूनिवर्स में डिवीजन तब तक प्रोपागेट नहीं कर सकता जब तक क्वांटम इवेंट का रिजल्ट पता नहीं चलता। ये स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हो सकता है, तो हम इस स्प्लिटिंग को एडवांसिंग लाइट कॉन्स की फॉर्म में भी सोच सकते हैं। असल में यहाँ जो हो रहा है वो ये है कि यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के साथ क्वांटम लेवल पर इंटेंगल्ड हो जाते हैं और फिर वो एक स्प्लिटिंग वेब ऑफ इंटेंगलमेंट बनाते हैं। दोस्तों, हर एक ऐसी वेब क्वांटम डिसीजन के बाद यूनिवर्स के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है और हर पॉसिबल डिसीजन के लिए एक इंडिपेंडेंट वेब एग्जिस्ट करता है। यहाँ हम डीकोहेरेंस और क्वांटम डॉर्निज्म का कंसेप्ट ले रहे हैं, मे बी जिसके बारे में आप जानते होंगे। डीकोहेरेंस एक एक्सप्लेनेशन है
कि कैसे दुनिया अलग हो सकती है जब हम सिंपल सिस्टम्स जैसे एटॉम्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कैट तक शिफ्ट करते हैं। डीकोहेरेंस के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्वांटम मल्टीवर्स एक क्लीनली डिवाइडेड सेट ऑफ अल्टरनेट रियलिटीज नहीं है, बल्कि ये एक टैंगल्ड नेटवर्क है अल्टरनेट सब रियलिटीज का। फिर भी जब आपका लाइट कॉन टाइम में आगे बढ़ता है तो आप इन इंटेंगलमेंट नेटवर्क से गुजरते हो और इनमें से एक को चूज करना पड़ता है। आपकी रियलिटी वो पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटेंगलमेंट नेटवर्क्स है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, और दूसरी रियलिटीज भी हैं जिसमें अलग नेटवर्क्स हैं जो आपके अलग वर्जन्स को शामिल करते हैं। दोस्तों, मुझे ये भी कहना चाहिए कि लाइट कॉन पिक्चर यहाँ परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इंटेंगलमेंट लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकती है। लेकिन लाइट स्पीड सिग्नलिंग क्वांटम कोरिलेशंस को ट्रांसफर करने का सबसे पक्का तरीका है, इसलिए ये स्टिल एक यूजफुल पिक्चर है। तो अब ये सब डिटर्मिनिज्म और आपके पास्ट और फ्यूचर रियलिटी के बारे में क्या कहता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेव फंक्शन का इवोल्यूशन डिटर्मिनिस्टिक है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके प्रेजेंट का वेव फंक्शन का हर फ्यूचर ब्रांचिंग जो आपके करंट इंटेंगलमेंट नेटवर्क का हिस्सा है प्री डिफाइंड है। जो चीज अनडिफाइंड है वो है आपका खुद का उस फ्यूचर ब्रांचिंग का एक्सपीरियंस। आप कॉन्शियस एक्सपीरियंस के एक थ्रेड में चलोगे जो इन ब्रांचेस में से एक को फॉलो करेगा। आप दूसरी ब्रांचेस में भी चलोगे, लेकिन हर वर्जन को ये लगेगा कि उसने सिर्फ एक ब्रांच में ट्रैवल किया है। ये इंटरप्रिटेशन मैनी वर्ड्स प्लस डीकोहेरेंस शायद हमें एक ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्टिंग प्रेजेंट का सबसे कॉन्क्रीट नोशन देती है। ये ग्लोबल वेव फंक्शन का वो हिस्सा है जो आपके साथ इंटेंगलमेंट के थ्रू कनेक्टेड है और जो आपके टाइम स्टैम्प ऑफ नाउ को शेयर करता है। लेकिन नाउ का नोशन फिर भी रिलेटिव है। आपके स्लाइस ऑफ रियलिटी में दूसरे ऑब्जर्वर्स है जिनके लिए आपका नाउ उनका पास्ट या फ्यूचर हो सकता है। कोपेनहेगन और मैनी वर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स की अकेली इंटरप्रिटेशन नहीं है। हम एक ऑनरेबल मेंशन करेंगे डी ब्रोय बूम पायलट वेव थ्योरी का, जो एक एंटायरली डिटर्मिनिस्टिक इंटरप्रिटेशन है जिसमें मल्टीपल रियलिटीज नहीं होती, बस एक वेव फंक्शन होता है जो पार्टिकल्स को बोमियान मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग परफेक्टली डिटरमाइंड तरीके से गाइड करता है। पायलट वेव थ्योरी का यूनिवर्स असल में एक ब्लॉक यूनिवर्स है, लेकिन बदकिस्मती से अब तक किसी ने कन्विंसिंगली नहीं बताया है कि बोमियान मैकेनिक्स को स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। तो दोस्तों, ये एक बहुत सिंपल ब्लॉक यूनिवर्स है और ये हमारे यूनिवर्स का अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और भी इंटरप्रिटेशंस हैं जो मेंशन करने के लायक है, जिसके बारे में दोस्तों हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो क्या क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? जवाब आपके फेवरेट क्वांटम इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। शायद हम कोपेनहेगन के डाइस राइड करते हुए एक अननोन फ्यूचर में जा रहे हैं, या फिर हम क्वांटम मल्टीवर्स के स्प्लिटिंग में सर्फ कर रहे हैं और उन सारे फ्यूचर्स में से एक बन जाएंगे। दोस्तों, हमने अभी तक ये नहीं समझा है कि टाइम को एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने की ज़रूरत क्यों है, या फिर टाइम का असल में आना कैसे होता है। लेकिन हम टाइम के लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे किसी दूसरे एपिसोड में। दोस्तों, हम किसी और तरह से फ्यूचर के बारे में कैसे जान सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।